हे गाइस, आई एम मयंक अवधिया। वेलकम टू माय चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, जो कि 1556 में लड़ी गई। मैंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर कवर कर दिया है, जिसमें आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी किया और लगभग 30,000 से ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियोस में आ चुके हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो युद्ध था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के जस्ट 30 साल बाद लड़ा गया। मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 1556 में, और वो भी बाबर के पोते अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब हेमू के बीच। हेमू एक हिंदू रूलर था और उसका मानना था कि अभी तक जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हमारी संस्कृति खराब हुई है, हमारी संस्कृति की जो धज्जियाँ उड़ी हैं, उन सबको हटाकर वापस से हिंदू साम्राज्य आए और मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें वापस से खदेड़ दिया जाए। तो पानीपत प्रथम युद्ध के बाद हुआ ये कि बाबर ने 3 लड़ाइयाँ और लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। तो ये 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद बाबर मर जाता है 1530 में, और उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं यहाँ का राजा बनता है। उसके बाद हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने हराकर यहाँ से खदेड़ दिया, और लगभग 15 साल तक मुग़ल शासक यहाँ का राज नहीं कर रहा था। उस समय अफ़गानों का यहाँ पे राज्य था, और बाद में शेरशाह सूरी का ही वंशज आदिल शाह यहाँ का राजा बन गया। जिसके बाद जो शेरशाह सूरी का राज्य था वो बढ़ चुका था। किसी जगह का सिकंदर सूरी राजा था तो किसी जगह का आदिल शाह राजा था। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं ने वापस से आक्रमण किया और सिकंदर सूरी को हराकर वहाँ का राजा बन गया। पर अभी तक पूरा कैप्चर हुमायूं ने भी नहीं किया था, और हुमायूं को कुछ ही दिन हुए थे राजा बने हुए और उसकी डेथ हो गई। यहाँ 24 जनवरी 1556 को हुमायूं सीढ़ियों से गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हुमायूं के मौत के बाद जो अगला राजा बना वो बना अकबर। उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 साल थी। मतलब वो इतना सक्षम नहीं था कि वो युद्ध लड़ सके और राजपाट संभाल सके, इसलिए उसको सिर्फ गद्दी पे बिठा दिया गया, और उसका जो सेनापति था बैरम खां, वो राज्य का डिसीजन लेने लगा और रक्षा करने लगा। और हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही जो हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब हेमू थे, उन्हें बहुत अच्छा मौका मिल चुका था वापस से हिंदुस्तान में अपना राज स्थापित करने का। एक्चुअली जो हेमू थे उन्होंने कभी युद्ध नहीं हारा था। वो आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इतने अच्छे से सेना को कंट्रोल करके रखा था कि आदिल शाह को उन्होंने साइड कर दिया और वो खुद ही वहाँ का मैनेजमेंट देखने लगे, और साथ ही साथ उन्होंने सोल्जर्स को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया। और जो हेमू की हिस्ट्री थी वो ऐसी थी कि वो जहाँ पे भी जाते थे, जो दुश्मन की सेना होती थी वो उनको देख के ही भाग जाती थी, क्योंकि उन्होंने 22 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वे हारे नहीं। और उनका खौफ ही इतना था कि हेमू आया है तो उनसे युद्ध करना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। तो ये सोच के ही काफ़ी योद्धा भाग भी जाते थे। 1556 में जब हुमायूं की मौत हुई, उस समय हेमू बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मारकर वहाँ के विद्रोह पर काबू पा लिया था। और उन्होंने जब हुमायूं की मौत की खबर सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली की ओर आगे बढ़ने का और वहाँ पर कब्जा करने का आदेश दिया। उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया और उत्तरी भारत में कई युद्ध लड़कर और उन्हें जीत कर आगरा पर हमला कर दिया। अकबर का सेना नायक वहाँ पर युद्ध करे बिना ही भाग खड़ा हुआ। हेमू का इटावा, कालपी और आगरा प्रांत पर कब्जा हो चुका था, और ग्वालियर में हेमू ने अपनी सेना और बढ़ाई और ज़्यादा मजबूत बना ली। इसके बाद हेमू ने दिल्ली में तुगलकाबाद के पास एक और युद्ध मुगलों से लड़ा, और 6 अक्टूबर को ये युद्ध भी जीत लिया और लगभग 3000 सैनिकों का सर कलम कर दिया। और वहाँ का जो सेनापति था मुगलों के साइड से वो भाग खड़ा हुआ। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफ हेमू का था। मुगलों की जीत ना के बराबर थी इस युद्ध में, क्योंकि मुगलों के पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी कि वो हेमू का सामना कर सकते थे, और हेमू काफ़ी ज़्यादा मजबूत शासक बन चुका था और उसकी सेना भी मुगलों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसके बाद अगले दिन हेमू का दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया। मतलब 7 अक्टूबर के दिन हेमू का दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया, और जो मुग़ल शासक थे वो अकबर को बोलने लगे कि आप काबुल की तरफ पीछे लौट जाओ, युद्ध लड़के कोई मतलब नहीं है, हार जाओगे। पर बैरम खान ने युद्ध लड़ने के आदेश दिए। फिर आता है युद्ध का दिन 5 नवंबर 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू होने वाला था। इसी जगह पे ठीक 30 साल पहले 1526 में अकबर के दादा बाबर और इब्राहिम लोदी ने भी युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध ऐतिहासिक युद्ध बन गया था। और उसके बाद ये दूसरा मौका था जब पानीपत पे युद्ध लड़ा गया। युद्ध के बारे में पूरी बातें और हेमू के बारे में पूरी बातें अकबर के ही लेखक
अबुल फाजिल ने लिखी थी अपने अकबरनामा में। अकबरनामा एक बायोग्राफी है अकबर की, जो कि अबुल फाजिल ने लिखी है। तो उसमें उन्होंने हेमू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शासक थे। और उन्होंने उस बुक में ये भी बताया है कि कैसे अकबर ये युद्ध हारते हारते जीत गया। हालांकि अकबर ने ये युद्ध खुद नहीं लड़ा, अकबर को दूर खड़ा कर दिया गया था काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड सैनिकों के बीच में, ताकि अकबर को कोई मार ना सके, और अकबर दूर से ये युद्ध देख रहा था। उसकी जगह ये युद्ध बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। युद्ध में हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा नेतृत्व उस समय कोई नहीं कर सकता था उस सेना का। और उन्होंने इतने ज़्यादा युद्ध भी जीते थे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था। हेमू की सेना में लगभग 1500 वॉर एलिफेंट थे और काफ़ी ज़्यादा तोपखाने भी थे। उनकी ताकत थी वॉर एलिफेंट्स। उसके बाद ये युद्ध स्टार्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा भीषण भी होता है, क्योंकि मुग़ल सेना भी इतनी छोटी नहीं थी कि हेमू आसानी से युद्ध जीत पाते, पर काफ़ी बुरा हाल कर दिया था उन्होंने मुग़ल सेना का। और सिचुएशन ऐसी आ गई थी, सिर्फ कुछ ही मिनटों का अंतर था हेमू की जीत और मुग़ल की हार के बीच। हेमू ने पूरा युद्ध हाथी के ऊपर बैठ कर लड़ा, पर जैसे ही वो अपनी जीत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके थे, एक पता नहीं कहाँ से कमबख्त तीर आके उनकी आँखों में जा लगा। और जैसे ही उनकी आंखों में तीर लगा, वो हाथी से गिर गए और बेहोश हो गए। और उनके गिरते ही पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बिना सेनापति के, बिना एक प्रॉपर नेतृत्व के सेना युद्ध नहीं कर सकती, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया जा सकता, जिसके चलते पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया। हेमू को जब होश आया तो उनको अकबर के सामने पेश किया गया। उस समय कहा जाता है कि अकबर को बैरम खां ने बोला कि हेमू का सर कलम कर दो, तो अकबर उनका सर कलम नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी छोटा था अकबर उस समय, सिर्फ 13 साल का था, और किसी का सर कलम करना इतना आसान बात नहीं। जिसके बाद बैरम खां ने खुद ही एक झटके में उनका सर कलम कर दिया और उनके सर को काबुल भिजवा दिया गया, और उनके शरीर को, जो कि धड़ था उनका, उसको दिल्ली के पुराने किले में लटका दिया गया, ताकि लोग इसको देखें और इसको देख के उनसे डरें। और इन सब के बाद जितने भी सैनिक थे हेमू के सेना के, उन सभी का सर कलम करके एक गुंबद बना दिया गया। मुग़लों की आदत थी कि वो जब भी युद्ध जीतते थे तो अपने दुश्मन सेना का सर कलम करके ऐसे ही गुंबद बना दिया करते थे। यही काम बाबर ने भी किया, यही काम अकबर ने भी किया, जिसके बाद से अकबर दिल्ली का राजा बन के बैठ गया। उसके बाद और भी बहुत सी घटनाएं हुई, वो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।